क्या कर रही है यहाँ पे? साहब जी मैं तो बस सफाई करने के लिए आई हूँ। तुझे मना किया है ना कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, फिर भी चली आती डिस्टर्ब करने के लिए। साहब जी सफाई भी तो जरूरी है ना। अच्छा, क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है अब तू मुझे समझाएगी? हा? जब मैं पेपर पढ़ रहा होता हूँ तब तू आ जाती कि साहब जी जरा पैर हटाइए, साफ करना है। जब मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ तब मेरे कमरे में आ जाती है कि साहब जी यहाँ सफाई करना है। अरे दो कौड़ी की बेवकूफ नौकरानी, तुझे इतना समझ में नहीं आता है? 1000 बार मैंने मना किया है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे कमरे में और मुझे दोनों में से किसी को नॉक मत करो। साहब पर मैं तो काम वाली हूँ ना, और मैं ये काम नहीं करूँगी तो फिर कैसे चलेगा। अरे तू काम वाली है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू जब चाहे मुंह उठा के मेरे कमरे में आ जाएगी। और डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब होता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब चल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से, तमीज कहेगी। जी साहब जी। जरा देखो तो क्लाइंट को। और यार ये लिंक भी उड़ गया। बड़ी मुश्किल से मुर्गा हाथ आया था और इस नौकरानी ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। फिर दोबारा प्रयत्न करना पड़ेगा। ओए, क्या कर रही तू? साहब जी मैं तो बस लैपटॉप पे कपड़ा मार रही थी। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे किसी भी गैजेट को अपने गंदे हाथ मत लगा। किसने कहा था तुझे लैपटॉप साफ करने के लिए? पर साहब मैं तो बस सफाई तो कर रही थी। अच्छा, तू साफ कर रही थी या और गंदे कर रही थी गंदे कपड़े से? साहब मैं तो इस कपड़े से इसलिए सफाई कर रही थी कि आप दिन भर मेहनत करते रहते हैं और आपका लैपटॉप साफ देख के आप खुश हो जाएंगे। मैं खुश नहीं, दुखी हूं तुम्हारे व्यवहार से। मैंने 1000 बार मना किया है कि मेरे किसी भी गैजेट में हाथ नहीं लगा, और खासकर लैपटॉप को नहीं। अब मैं देखता हूं कि जब भी तुम्हें मौका मिलता है तो मेरे लैपटॉप पे जरूर एक बार चोट मार देती है। साहब जी मैं तो हर बार आपको खुश करने की कोशिश करती हूँ, पर मुझसे हर बार गलती हो ही जाती है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और आप भी ना मुझसे खामखा नाराज हो जाते हैं। देख, नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं तुझे सख्त वार्निंग दे रहा हूं कि आज के बाद मेरे लैपटॉप के आसपास फटकना भी नहीं, समझी? और जिस काम के लिए रखा हूं ना वो काम किया कर। चल जाओ यहाँ से, आ जाके खाना वाना बना। जी साहब जी। जी साहब जी। बैठ। जरा देखो तो इसने लैपटॉप में कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया है? शुक्र है भगवान का, सारा चीज लॉक है। अरे अरे सर सर सुन रहे सर? अरे यार, लगता है इसको समझ में आ गई बात, इसने फोन ही कट कर दिया। उफ, आजकल कैसा दिन चल रहा है। जब से इस काम वाली को घर पे लगाया हूं तब से एक भी काम नहीं बन रहा है। पुरानी काम वाली इससे अच्छी थी, वो कितना अच्छा काम करती थी, कभी डिस्टर्ब भी नहीं करती थी। और वो जब तक थी मेरा काम धाम भी बहुत अच्छा चलता था। लेकिन ये पनौती जब से आई है मेरा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। मुझे लगता है इसको हटा कर किसी दूसरे को लाना पड़ेगा। साहब जी थोड़ा पैर हटाइए ना, सफाई कर दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने कितनी बार कहा है जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। तुम डिस्टर्ब जरूर करोगे, बना बनाया काम बिगाड़ दी ना तुम। साहब जी देखिए ना, आपके जूता के नीचे कितनी गंदगी है। 2 मिनट दीजिए, भी सारा साफ कर दूंगी। और वैसे भी मेरा काम तो साफ करने का ही है ना। अच्छा, जूते के नीचे गंदा था उसको साफ करेगी ना? अब मैं तेरा दिमाग साफ करता हूँ। चलो खड़ी हो। दो कौरी की नौकरानी, ब्लडी गवार, इलिटरेट। I am not illiterate. I am respected IPS officer. बकवास मत कर। कहीं से अंग्रेजी का 3 अक्षर सीख ली है, IPS, तो तू IPS ऑफिसर बन गए। अरे मुझे अंग्रेजी का तो 2600 लेटर आता है, इसका मतलब मैं अफलातून हो गया। देख,
तुम जैसी दो कौड़ी की नौकरानी की हैसियत मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। जरा सा अपने घर में काम क्या दे दिया, तू तो मेरे सर पे खड़ा होकर तांडव करने लगी। हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। मैं कोई दो कौड़ी की नौकरानी नहीं हूँ, मैं एक रिस्पेक्टेड आईपीएस ऑफिसर हूँ। और तुझे क्या लगता है तो इसी तरीके से चालाकियों से लोगों का अकाउंट खाली करता रहेगा और किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी? बेटा, तेरे पीछे तो मैं काफी टाइम से पड़ी थी और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? तो उन बेचारे गरीब मासूमों का अकाउंट खाली करता है। अरे, किसी ने अपनी बेटी की शादी के सपने सजाए होते हैं और कई लोग तो गांव जाते हैं ये सोचकर कि अपनी बीवी के लिए नई साड़ी, बच्चों के लिए मिठाई लेकर जाएंगे। और तेरा ये जो ओटीपी का काला धंधा है ना, इसका काला चिट्ठा तो मैं सारा खोल दूंगी अब। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तेरी नौकरानी को यहाँ से काम छोड़ के नहीं गई है, उसे मैंने यहाँ से हटाया है ताकि उसकी जगह मैं ले सकूं और तुम्हारा ये राज सारी दुनिया के सामने ला सकूं। देखो, तुम ऐसे बकवास नहीं कर सकते हो, और तुम्हारी इस बात पे विश्वास कौन करेगा? मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन होगा ही नहीं। एक मिनट, इस पेन ड्राइव में ना तुम्हारी सारी काली करतूतें हैं और इसकी कॉपी मैं अपनी टीम के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पूरे घर में अकेली हूँ? बेटा, मेरी पूरी टीम ना नीचे तेरा वेट कर रही है। देखिए मैडम, आपको गलत फहमी हुई है। देखिए, मैं छोटा सा गरीब आदमी हूँ, 1000-2000 का किसी को चूना लगा देता हूँ, लेकिन इतना बड़ा गबन नहीं करता हूँ कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दूँ। मैडम, आपको गलत जानकारी मिली है, पहले आप जानकारी दुरुस्त कीजिए, उसके बाद अपने केस का इन्वेस्टिगेशन कीजिए। गलत फहमी में तो तू है बेटा। और तुझे क्या लगता है कि तू ये छोटा मोटा गमन करता है? नहीं, तो लाखों परिवार के घर का दिया बुझा देता है। अरे, लोग कितनी मेहनत करके अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करते हैं और तू सिर्फ एक ओटीपी में उनका सारा अकाउंट खाली कर देता है। तुझे पता है, तेरी इस करतूत से उनको ऐसा सदमा लगता है कि कई लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, कई बेचारी औरतें विधवा हो जाती हैं, कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं और कई बेचारे गरीब तो पूरे साल पैसा जोड़ते हैं कि गांव जाएंगे, बच्चों की फीस भरनी है, बिटिया की शादी करनी है। नहीं, तेरे अकाउंट खाली करने की वजह से वो क्या चेहरा लेके जाते होंगे अपने परिवार के सामने। और देखो खुद को, कितने लंबे चौड़े हट्टे खट्टे मुस्टंडे हो, हर एक कहीं जाके काम करो ना। पर नहीं, तुम्हें तो उन बेचारे गरीबों का अकाउंट खाली करना है, हरामखोरी करनी है ना तुझे। हराम का खाने की आदत जो पड़ गई है, लेकिन ये हराम का खाना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, समझ आई मेरी बात? और अब तो तू गया बेटा, अब तेरी पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा तू। मैडम देखिए, पता चल गया तो कोई बात नहीं, एक काम कीजिए ना मैडम, ले दे के मामला यही रफा दफा कीजिए। ओह, तो अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू ऑन ड्यूटी एक रिस्पेक्टेड आईपीएस ऑफिसर को घूस देगा? तेरी इतनी औकात है? और दूसरी बात, मैं अगर तेरे घर की सच में काम वाली होती तो तुझे ये किसने राइट दिया कि काम वाली के साथ ऐसा सलूक करेगा? तेरी काम वाली वो बाद में है, उससे पहले वो एक वुमन है और एक वुमन की रिस्पेक्ट करना हर आदमी का कर्तव्य है। और बेटा, तूने ना उन लोगों का अकाउंट खाली किया है, औरतों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है, और जिसकी माफी मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। अब तेरी पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा तू। मैडम, बस एक मौका दे दीजिए गलती सुधारने का।